हरे कृष्णा। आज आप लोगों को एक शेयर करने के लिए बात बहुत ज़रूरी बात है। आत्मसम्मान ही माने आत्म प्रशंसा ही मृत्यु की बराबर है। तो कैसे है ये बहुत ज़रूरी बात। आप ज़रूर ये बात को पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगा। ये कथा प्रसंग आता है महाभारत में। महाभारत में ऐसे प्रसंग आता है, एक बार कर्ण की साथ में युद्ध कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और कर्ण उस दिन प्रतिज्ञा किया था, मैं आज ही रण में युधिष्ठिर महाराज को हत्या करूं, नहीं तो बंदी बना के लेके आऊँ। हत्या तो करने का नहीं था, कारण अर्जुन को हत्या करने का उनका था। एक पांडव से एक पांडव की करना है, उनको मुख्य था अर्जुन को वध करना, किंतु वो बंदी बनाने के लिए था। इसलिए बंदी बनाने के लिए मर्माहत कर दिए, इतनी हमारे तीर विध किए, इतना ये माने इतना भयंकर युद्ध किए, उसमें भयंकर मर्माहत हो गए, माने शरीर में खून में लथपथ हो गए, अशेष में अचेत सेंसलेस हो गए युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर महाराज सेंसलेस हो गए, तुरंत उनकी जो रथ वाहक थे, रथ चलाने वाले सारथी, उन्होंने तुरंत शिविर को ले आए। युधिष्ठिर महाराज सेंसलेस ने बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए शिविर को ले आए। और शिविर में आकर के जब सुस्त हुए, चेतना आया है, उन्होंने सोचने लगे आज जिस प्रकार मेरे को खेत विक्षत किए हैं, तीर में कर्ण किया है, उसकी बदला मेरा भाई निश्चिंत अर्जुन लेगा। मन में यही मैंने अभिलाष रखे थे, यही मनोरथ था, आज निश्चिंत इसकी बदला अर्जुन लेगा। कारण ये जिस प्रकार मेरे को आज मर्माहत किया, मैं इस प्रकार जितना पीड़ा दिया, इतना कष्ट दिया, ये कष्ट को निश्चिंत कभी सह नहीं सकता अर्जुन, निश्चिंत आज वध करके आएगा। ये विचार मन में था, किंतु अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया था, आशंका पैदा हो गया था। पता नहीं भाई बड़े भाई के हमारा क्या हुआ। और वो युद्ध क्षेत्र से गए, तुरंत युद्ध छोड़ करके उन्होंने तुरंत शिविर को आ गए, पीछे पीछे आ गए। युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे आकर युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए, उनकी अवस्था, उनकी सिचुएशन को देखने के लिए जब आए, और उन्होंने तो बहुत मन में मनोरथ बनाए के रखे थे, आज अर्जुन तो मारी के आएगा। तुरंत पूछने के लिए, अर्जुन तुम निश्चित आज ही कर्ण को वध कर होगा। किंतु अर्जुन बोलने लगे, नहीं नहीं भाई, आपका शरीर की अवस्था को, जो दुर्दशा को देखने के लिए मैं भय से मैं युद्ध को छोड़ करके आ गया, मैं देखने के लिए आया, मैं इसके लिए नहीं आया। और युधिष्ठिर मन के जो मनोरथ था, इतनी विशाल मनोरथ था, युधिष्ठिर कर्ण को वध करके आएगा, ये तो कर्ण वध नहीं करके ऐसा आ गए। इसलिए उनको शारीरिक की पीड़ा भी था, और उसका मनोरथ भी, इच्छा भी पूर्ति नहीं हो पाया था। इसी कारण से तुरंत उन्होंने धिक्कारने लगे अर्जुन को धिक्कारने लगे, और तुम्हारा धनुष को, तुम्हारा धनुष बाण को, तुम्हारे को धिक्कार, तुम्हारा गांडीव को धिक्कार है, हाँ तुमको भी धिक्कार है, मेरा इच्छा को तो पूर्ति नहीं कर पाया। इस प्रकार अवस्था तो उसको युद्ध से, उनको युद्ध रण छोड़ के कैसा आ गए, उनको कैसे वध नहीं किए। जो अर्जुन को इस प्रकार धिक्कारने लगे, अर्जुन तुरंत अपना तलवार उठा करके तुरंत गला काटने के लिए युधिष्ठिर महाराज को तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, भगवान कृष्ण तो साथ थे। कृष्ण बोले क्या कर रहे? कहले मैं गला काटने के लिए चाह रहा हूँ युधिष्ठिर महाराज जी की। कहले क्यों? तुम्हारा भाई है, बड़े भाई है, गला काटने के लिए चाहते हो? कहले भगवान मैं तो कैसे जानते हो, मैं संकल्प कर रखा हूँ, जो भी व्यक्ति मेरा गांडीव को धिक्कार करेगा, मेरा क्षेत्रीयपण को धिक्कार करेगा, मैं उसका गला काट दूंगा। मैं पहले से संकल्प कर रखा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले क्या पागल हो गए ना क्या? हाँ, तुम्हारा संकल्प करेगा, इतना संकल्प रखे, तुम्हारे भाई को गला काट देने के लिए चाह रहे हो। अजित भाई को मारने के लिए चाहते, किंतु उसका भी शास्त्र की दूसरी उपाय भी है। बड़े व्यक्ति को यदि अनादर किया जाता है, बड़े सम्मानीय व्यक्ति को यदि असम्मान करा जाता है, वो मृत्यु की तुल्य हो जाता है, मरने का बराबर हो जाता, माना जाता है। शास्त्र में यही सिद्धांत कहा गया। अपमानित तो करो, अपनी वचन द्वारा अपमानित तो करो, वो मृत्यु तुल्य बराबर हो जाएगा। अब गला काटने क्या जरूर है? भगवान की बात सुनकर अर्जुन तुरंत युधिष्ठिर महाराज धिक्कारने लगे, तुम जुआरी हो,
तुम्हारी के लिए हम लोग को ऐसा ऐसा किए, हमें इतना वनवास भोगना पड़ा, द्रौपदी महारानी को सारी बुरी सभा में अपमानित करना भोगना पड़ा, सब कुछ ये सब आपके कारण से हुआ। आप जुआरी हो, आप पुण्य लास्ट को बोल दिए तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जैसा ही हमेशा चुपचाप बैठ के ये करते हो। युधिष्ठिर महाराज कोई ब्राह्मण बोलते थे, वो क्षत्रिय संतान थे, क्षत्रिय की कुल में पैदा हुए थे। अब ब्राह्मण बोलने के नाते उनको इतना मन तिलमिल आए पूरा दुख से, इतना पीड़ा हुआ, वो सिर झुक गया उनका। ब्राह्मण बोल दिया कि कोई क्षेत्रीय राजा है, स्वभाव क्षेत्रीय वंश में पैदा हुआ, यदि ब्राह्मण कह देगा तो बह गया। वो अर्जुन को ब्राह्मण शब्द में उच्चारण कर, तू ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की शब्द उससे तिल मिलाए। इनकी युधिष्ठिर महाराज की जो दुख, इतना पीड़ा था, इतना दुख हो गया उनके अर्जुन की बात सुन करके, वो तिल मिलाए दुखा रहे, जैसे प्राण त्याग कर दो इस प्रकार है। और अर्जुन देखे मेरा बड़ा भाई, मेरा पूज्यास्पद भाई है, जिसको मैं रोज ना पूजा करता हूँ, चरण की स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लेता हूँ, आज पितृतुल्य भाई को मैं इतना बड़ी अपमान कर दिया, भैया जी तिल में लाए दुख में, मेरे को जीना ये ठीक नहीं। तुरंत अपनी तलवार पुनः निकाले, अपनी गला काटने के लिए बैठ गए। भगवान बोले क्या करने के लिए जा रहे हैं? बोले क्या सब, आज ही मैं अपनी गला काट दूंगा, आज ही मार दूंगा अपनी को, आत्महत्या करूंगा। बोले क्यों? बोले देखिए मैं जिस पितृतुल्य भाई है, बड़े भाई हैं, मैं रोज ना उनको प्रणाम कर उनके आशीर्वाद लेता था, उनको सम्मान करता था, आज असम्मान करने के नाते भाई की अवस्था देखिए, कितना दुखी हो गए, कितना कष्ट मिला उनको। बड़े व्यक्ति को अपमान करना मृत्यु तुल्य, मैं से जीना ऐसे मरना से बराबर। मरने का भी दूसरी उपाय होता है। दूसरी उपाय क्या है, ये भी शास्त्र में लिखा है, यदि अपनी खुद अपनी प्रशंसा कर लो, अपनी मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, मरने का बराबर है। और अर्जुन प्रशंसा अपनी प्रशंसा करने लगा। हाँ, मैं शिव जी को प्रसन्न करके पशुवत अस्त्र धारण किया, मैं इसी शरीर में जाके स्वर्ग में देवता लोगों के साथ लेके असुर लोगों के साथ लड़ाई भी किया, मैं तो इसी शरीर में देवता लोगों को इंद्र की जाकर इंद्र की प्रसन्नता करके वहाँ शक्ति हासिल किया। कई उन्होंने अलग अलग अपनी प्रशंसा, मैं पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ा योद्धा माने क्षेत्रीय की धनुर्धारी हूँ, मेरा साथ में कोई लड़ नहीं सकता, अपनी प्रशंसा खूब करने लगे। भगवान बोला ठीक ठीक मर गए। यहाँ कहा जाता है, इसी प्रसंग में शिक्षा मिलता है, यदि कोई व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है, वास्तविक वो अपने को खुद मार देता है। इसलिए महान पुरुष कभी आत्म प्रशंसा कहीं नहीं किए, किसी भी अवस्था में। कितनी बड़ी बड़ी महान कार्य किए, किंतु प्रशंसा कभी नहीं किए अपने को। कि तथाकथित छोटे मोटे लोग होते हैं, क्षुद्र जीवित क्षुद्र बुद्धि वाले होते हैं, वो अपनी खुद प्रशंसा करते हैं, सभी पब्लिक में जाकर ही बोलते हैं मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वो हूँ, व्याख्या करते हैं। वैसे ही आत्म प्रशंसा मृत्यु तुल्य होता है। इसीलिए महान व्यक्ति कभी आत्म प्रशंसा कभी नहीं किए, कार्य करते हैं, महान आदर्श कार्य करते हैं, किंतु अपनी को प्रशंसा नहीं करते, मैं इतनी बड़ी कार्य कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा काम नहीं किए। जैसे कि आजकल तथाकथित राजनीति नेता वो खुद अपना को प्रशंसा इतना बढ़ाई कि बोलते हैं पब्लिक में, लोग भी समझते अरे खुद जो आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति वो तो सुनकर कि भेड़ चाल जैसे उनको भी पीछे है। आजकल तथाकथित गुरु भी हो, तथाकथित आजकल कथावाचक हो, तथाकथित ये ऐसा आत्म प्रशंसा में इतना लग चुके हैं जो शास्त्र के सिद्धांत को खो दिए। महान आचार्यों की, महान साधुओं की चरण चिन्ह को पूरा भूल गए। वो किस प्रकार आदर्श में जीवन बिताए, वो आदर्श को भूल चुके हैं। अपने आत्म प्रशंसा के लिए होर्डिंग में, बड़े बड़े पोस्टर में, मीडिया में क्या क्या नहीं करते लोग अपनी की प्रशंसा करने के लिए, आत्म प्रशंसा के। तो साधु पुरुष कभी आत्म प्रशंसा कभी नहीं किया अपनी श्रीमुख में, मैं वो क्या कभी नहीं किया अपने जीवन में। इसलिए आत्म प्रशंसा मृत्यु के बराबर होता है, यही शास्त्र के सिद्धांत है। आपकी वीडियो यदि अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही ये शिक्षा हम पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को क्या भविष्य पीढ़ियों को जानकारी मिले, आत्म प्रशंसा मृत्यु की बराबर होती है, कभी आत्म प्रशंसा में रहना नहीं चाहिए। ये इसीलिए शिक्षा दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए और समाज की शिक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये शिक्षा, ये वीडियो दिया जा रहा है। कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये वास्तव समाज को शिक्षा के लिए। इसमें कोई पूजा प्रतिष्ठा किसी आशा नहीं रख करके केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए समाज को शास्त्र की शिक्षा को आज इट इज यथारूप ज्ञान प्राप्ति हो, इसलिए चैनल खोल के हम दे रहे हैं।
कारण ये चैनल के माध्यम से किंतु शास्त्र के आजिटी यथार्थ ज्ञान मिले। यदि आपको अच्छा लगा जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, जरूर लाइक करिए और ज़रूर कमेंट भी करिए इसी बारे में। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।